अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज का उन्वान है टेक लेसन फ्रॉम श्रीलंका। आइए, बहुत ही इंटेलेक्चुअल और बहुत ही उम्दा टाइटल है इसका। आइए बढ़ते हैं टाइटल की तरफ। श्रीलंका में जो हालात से श्रीलंका जिन हालात से गुजर रहा है, जिसको मुख्तलिफ टीवी चैनलों ने अपनी अपनी राय दी है, और सबों की मिला जुला के बात एक ही आती है कि दो कौमों के बीच बढ़ती हुई नफरत की वजह रही है। माइनॉरिटी से नफरत करने की बदौलत ही वहाँ की सरकार 20 सालों में इस हालत तक पहुँची। माने उरूज से जवाल को कितनी तेज़ी से पहुँची है, उसकी वाहिद वजह यही रही है कि माइनॉरिटी से नफरत, और नफरत को फैलाते रहे, और जो लोगों को नफरत फैलाने में सहयोग किए, यानी खूनी का काम किए, फूड्स डालते रहे, उन सबों के लिए अब वबाल जान बन गया है। वही हालत जो है हमारे मुल्क में भी हो रहा है। माइनॉरिटी से नफरत की जो बीज बोई जा रही है, जो चिंगारी है, जो आग भड़क रही है, कुछ लोग उसमें तेल डालने का काम कर रहे हैं। कभी मंदिर में मस्जिद का मसला घुसा देते हैं, कि मस्जिद में मंदिर का मसला शामिल कर देते हैं। ये सारी बातें जो हैं मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रही। श्रीलंका का जो आज हाल है, इंटेलेक्चुअल ने कहा कल होकर के हिंदुस्तान भी इसी रास्ते पर जो आज चल रहा है, तो कल होकर हिंदुस्तान का भी ऐसा ही हाल हो सकता है। चूँकि तुष्टीकरण जो है वो मेजॉरिटी की तरफ जा रही है, और मेजॉरिटी को ये ख्याल होना चाहिए कि उसमें भी सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं जो इस मसले को हवा दे रहे हैं। ये नहीं कि सारा हिंदुस्तान और सारा हिंदू, बल्कि मुट्ठी भर जो कार्यकर्ता हैं वो इस आग में घी और तेल डाल रहे हैं। अगर हम होशियार नहीं हुए तो कल होकर के हमारी हालत भी श्रीलंका की तरह हो सकती है, या उससे भी बदतर हो सकती है। इसलिए कि ये बड़ा मुल्क है, वो छोटा मुल्क है। जब मामला कोई होगा, बड़े मुल्क का मामला बड़े मुल्क जैसा होगा, बड़ी तबाही रहेगा। छोटा मुल्क है इसलिए इतना भर नज़र आ रहा है। बड़ा मुल्क है तो पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो देखिएगा लंबाई चौड़ाई, अगर पूरा आग में झुलसता रहेगा तो लंका से भी ज़्यादा बुरा हाल रहेगा। हमको लौटना चाहिए असल मुद्दे की तरफ, यानी रोटी कपड़ा और मकान, यानी बेरोजगारी की तरफ लौटना चाहिए, महंगाई की तरफ लौटना चाहिए। हम तमाम हिंदुस्तानियों का फ़र्ज है कि सरकार पर इस तरह का दबाव डालें कि वो अपनी नीति को लोक हितकारी बनाए। ये नहीं कि किसान के खिलाफ आ रहा है तो सिर्फ किसान मोर्चा अपना रुख खड़ा हो गया, सीए का मसला आ रहा था सिर्फ मुसलमान कहीं खड़े हो गए, कहीं कोई मसला आ रहा है तो सिर्फ हरिजन लोग खड़े हो गए, रिजर्वेशन का मसला आ रहा है तो दलित खड़े हो गए। बल्कि तमाम मसाइल जो हैं हिंदुस्तान के मसाइल हैं, और सबों को लिए सब लोग एक साथ उठ करके आवाज़ उठावे। कोई भी अगर ऐसा प्रोग्राम जो लोग हितकारी नहीं है, ऐसे कानून को लागू नहीं होने दिया जाए, चाहे वो कृषि कानून हो, चाहे वो सीए का कानून हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमानों को एक ज़रा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो अमेरिका से लेकर के जापान तक जहाँ के रहने वाले मुसलमान हैं, आलीशान मकान में रह रहे हों या कब्रिस्तान में, सब पर वो कानून एक तरह से लागू होगा। उसके पास ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। परेशानी उनको होगी जिनके पास न किताब है, न आगे नाथ है, न पीछे पखा है, न अल्लाह से डरने की बात है, न मरने के बाद क्या होगा इसका कोई जिक्र है, न खौफ खुदा है, न हुक्म खुदा है। जब हुक्म खुदा नहीं है तो खौफ खुदा भी नहीं है। यही वजह है कि जब शराब में, जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद में 1% 2% भी मुसलमान नहीं होते, मैंने एकदम निगलिजेबल होते हैं। शायद कोई बदनसीब ही जो होगा जो शरीर शराब का शिकार कोई मुसलमान होता होगा। इसलिए नहीं पीता है कि उसको खौफ खुदा है, उसको मरने के बाद जवाब देना है। कलाम शरीफ में उसको हराम करार दे दिया गया, इसलिए नहीं पीता। और क्यों? कि खौफ खुदा है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में खौफ खुदा जिस तरह से कम होता जा रहा है, बल्कि खौफ खुदा के दावेदार पैदा हो रहे हैं, और खुद को खुदा कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, और उस जैसा बिहेव करता है उस तरह का चैलेंज करते हैं। इस चीज़ को रोकना है। अगर है ऐसी बात तो महंगाई को कंट्रोल कर लें, है ऐसी बात तो बेरोजगारी दूर कर दें। अगर आप भगवान हैं तो बेरोजगारी दूर कर दिए।
राशन घर में पहुंच जाए, जो भूखे मरे उनके घर में राशन पर पहुंच जाए। चमत्कार दिखाइए अगर भगवान होने का दावा करते हैं तो। ये नहीं किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के इससे हाथ थपड़ी बजाया और रुमाल से खरगोश बन गया और खरगोश कबूतर बन गया। ऐसा कोई ड्रामा या मदारी का खेल नहीं मुल्क चलाना, बल्कि हमें ज़रूरत है लौटने के असल मुद्दे की तरफ, रोटी कपड़ा और मकान, महंगाई और बेरोजगारी की तरफ। इस मसले को लेकर बढ़िए, ना कि मस्जिद के नीचे ये मिल गया। हिंदुस्तान में दुनिया में जहाँ खोदिएगा, जहाँ ओल्ड सिविलाइजेशन है, कोई ना कोई मूर्ति निकल जाएगी, चाहे वो अरब हो, चाहे मिस्र हो, चाहे बेबुल यहाँ हो, चाहे चाइना हो, चाहे स्पार्टा, कहीं के भी सिविलाइजेशन वहाँ जब खुदाई कीजिएगा, हर जगह कुछ ना कुछ अवशेष आपको मिलेंगे। जो बच्चों का खिलौना मूर्ति हो सकता है, किसी की लाश हो सकती है, किसी का मकान हो सकता है, कोई तीर कैसा हो सकता है, कोई धनुष कैसा हो सकता है। जिसका क्या मतलब है कि वो इबादतगाह थी? नहीं, लोग मरते गए, लोग अवशेष बनता गया, कब्र में दफन होता चला गया। कुछ भी निकल गया, लंबी कोई चीज निकल गया तो कहा लिंग है, और गोल ऐसा निकल गया तो कहा भग है। ऐसा नहीं होता है। मंदिर की निशानी, मंदिर का सार्वजनिक स्थान एक खास तरह का होता है। बैठने की जगह होती है, पूजा करने की जगह होती है, लोगों को भीड़ भाड़ की जगह होती है, आसन होता है। ये नहीं कि तो लिंग निकल गया तो मंदिर हो गया। मंदिर में सिर्फ लिंग ही नहीं होता है, बैठने की जगह होती है, पूजा करने का स्थल होता है, समझा ना? सिर्फ लिंग ही उसमें नहीं होता है। बहरहाल जो भी हो, अपना आस्था से किसी से हम कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि जिस रास्ते पर मुल्क जा रहा है, श्रीलंका की तरफ जा, बड़े बड़े मुल्क के रिपोर्टर कर रहे हैं, और हमारे सभी जो एक्सपर्ट रिपोर्टर हैं, रवीश कुमार जी हैं, उन्होंने श्रीलंका क्राइसिस को दिखाया है। हर्षा मेहता हैं, तबरेज जी हैं, ये सभी बड़े बड़े चैनल जो है और मोतबद चैनल जो है, एतमाद के साथ सारे व्यूज़ को हमारे सामने रखा है। ऐसे मुल्क को ऐसे आग में झुकने से बचाएं, और इसमें आग में तेल डालने वाले काम से बचाएं, और असल मुद्दे की तरफ आए। और ये नहीं कि ये मुसलमान का मसला है, ये नहीं कि किसान का मसला है, ये नहीं कि दलित का मसला है, ये नहीं कि हरिजन का। तमाम मसाइल जो है हिंदुस्तान के हैं, हम हिंदुस्तान मसाइल के एक साथ एकजुट होकर के आवाज़ उठाए। जो है गरीबी, तमाम मसला जो है बेरोजगारी, सारी जो है कॉमन है। तो हमें इस तरफ ध्यान देना है और श्रीलंका जैसे हालात होने से बचाना है। मुसलमानों से या क्रिश्चियन से या जैन से नफरत करके हिंदुस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। बड़ी दुनिया में कोई मुल्क भी तरक्की न कर सकेगा। किसी आबादी को अगर छांट के चलेगा तो उतनी तरक्की उसकी माइनस हो जाएगी। आइए, आज के लिए इतना ही काफ़ी, और हम गौर करें अपने हालात पर, और मुत्तफिक रहें, मुत्तहिद रहें, और अखंड रहें, भारत को अखंड बनाए रखें, और हमेशा तमाम मसाइल को एक साथ लेकर के सरकार के साथ आंदोलन करें या उनसे अपनी मांग करें शांतिपूर्ण हर तरीके से। मंदिर कलमस्था और मस्जिद और इबादत के तरीके में थ्रू और चेंजेस आता रहा है। जिस तरह से प्रोग्रेस इंडस्ट्री में होता रहा, उसी तरह से इबादत के भी तरीके में तब्दीली आती रही है। होते होते सारी चीज़ होकर के आ गई कि अल्लाह की कोई तस्वीर नहीं, अल्लाह एक है और वाहिद है, और उसकी कोई शक्ल नहीं हो सकती, उसकी कोई तस्वीर नहीं बना सकता है, और वो हर जगह कादिर मुतलक है। ये नहीं कि लिंग की शक्ल में, नहीं कि मूर्ति की शक्ल में, कहीं पेड़ की शक्ल में, कहीं सांप की शक्ल में, कहीं बिच्छू की शक्ल, कहीं सूरज की शक्ल में। ये तमाम कायनात की चीज़ें जो हैं सभी अल्लाह की मखलूक हैं। मखलूक किसी तरह से भी खुदा नहीं हो सकता है। अक्सर चैनल पर हमने देखते हैं एक साहब कहते हुए कि एक कुत्ता के सामने मिट्टी का खरगोश फेंक दीजिए तो कभी उस पर नहीं दौड़ेगा। एक कुत्ता को ज्ञान है कि मिट्टी का है, असली खरगोश नहीं, ये मिट्टी का। लेकिन अक्सर बोलते हैं वो क्या, लेकिन हम बेवकूफ़ ऐसे हैं कि मिट्टी का पत्थर का मुजस्समा बना करके उसको भगवान का दर्जा दे देते हैं। जबकि एक कुत्ता और बिल्ली मिट्टी के कबूतर के मिट्टी के खरगोश को खरगोश और कबूतर मानने को तैयार नहीं है। लेकिन हम हैं कि खुद बनाते हैं और खुद ही उसको भगवान मानते हैं, और बनाया फिर उसका विसर्जन कर देते हैं। यह आस्था की बात है। जैसे तरह से रहेंगे उस तरह से हमें फल प्राप्त होगा। आइए, सबसे बड़ी चीज़ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए या दुनिया कोई कोड आए, मुसलमानों का कुछ नुकसान नहीं होने जा रहा है। अपना ख्याल रखिए, और कोई कायदा कानून नहीं है तो उससे हिसाब से मुसलमान के कानून मौजूद है, उससे बोरो करते जा रहे हैं। तमाम कुरान को एक साथ ले लिया हजरत, कभी ये बंदी, कभी वो बंदी, कभी वो बंदी, ये सब चीज़ें जो ले रहे हैं टाइम टू टाइम। किश्तवाड़ ने मुसल्लम कुरान को कलेजे लगाई है, और सारी दुनिया में यूनिवर्सल ट्रुथ है,
कुरान जैसी कोई किताब नहीं है और इस जैसा कोई हकाम नहीं है, और ये अल्लाह की किताब है। इसको मानना हर हाल में, आज माने या कल माने, थोड़ा थोड़ा करके माने या सबको एक साथ माने। इंशाअल्लाह ताला कुरान का कानून नाफिज होकर रहेगा। दुनिया का कोई कोड भी, ना कम्युनिस्ट का कोड चल सका, न कैपिटलिस्ट का कोड चला। सारी दुनिया कुरान की तरफ जब आएगी तभी जाके इत्तेहाद मुकम्मल होगा, तभी जाके शांति मुकम्मल होगी, तभी जाके इस्लाम और पीस मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह ताला। आइए आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपने मुल्क को आग में ढकेलने से रोकें, श्रीलंका जैसे हालात होने से रोकें। अल्हम्दुलिल्लाह।